बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर सलीमा नवीद मान जी और मैं फातिमा मेमोरियल कॉलेज ऑफ मेडिसिन डेंटिस्ट्री में ओरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में एज डेंटल कंसल्टेंट और फैकल्टी काम करती हूँ। तो जी आज हम बात करेंगे दांत और मसूड़ों के जितने भी मसाइल के हवाले से। सबसे पहला सवाल जो हमारे पास अमूमन तौर पे बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो पूछना चाहते हैं और जानना भी चाहते हैं उसके बारे में कि मसूड़ों के मसले इतने ज़्यादा क्यों आम हो गए हैं और उसकी क्या सिम्टम्स होते हैं और इसे कैसे बचाया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब आपके मसूड़े कमज़ोर होंगे तो बेशक आपके दांत भी आहिस्ता आहिस्ता गिर जाएंगे और वो लूज हो जाएंगे। तो मसूड़ों के मसलों की सिम्टम्स क्या होंगी? सबसे पहले आप ठंडा गर्म की शिकायत करेंगे, मसूड़ों से खून आने की शिकायत करेंगे और ये भी शिकायत कर सकते हैं कि हमारे दांत हिल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता दांतों के दरमियान खाना फंसने की भी शिकायत आम हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहली टिप ये होती है कि ब्रशिंग को जो है वो राउंड मोशन में आप जो है वो करें और ज़्यादा घिस के ब्रश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ब्रश को 45 एंगल पे रखें और उसे अच्छी तरह मसूड़ों से दांतों की तरफ लेके जाएं, आगे और पीछे की तरफ, और आखिर में अच्छी तरह ज़बान पे ब्रश करें क्योंकि मुंह के अंदर की जो बदबू है या गंदगी है वो ज़बान पे रह के ठहर जाती है। दूसरी चीज़ जो हम अपने पेशेंट्स को बहुत रेकमेंड करते हैं वो बहुत ज़रूरी है जानना आप तमाम के लिए भी कि मसूड़ों को साफ़ किस तरह रखना है। अमूमन तौर पे जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं होते उनको हम कहते हैं कि आप थोड़ा सा नमक डाल के पानी के अंदर नीम गर्म उससे कुलियाँ करें दिन में 3 मरतबा, और उससे ये होता है कि आपके जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो गशाव हो जाते हैं। दूसरा सवाल जो हमसे बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं और आज हम आप तमाम से शेयर भी करेंगे इसका जवाब कि टूथ एक क्या होता है, दांतों का दर्द क्या होता है और उसे कैसे बचाया जा सकता है। अमूमन तौर पे दांतों का दर्द कीड़ा लग जाने की वजह से, कोई फ्रैक्चर या ट्रॉमा हो जाने की वजह से, या फिर ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों में बहुत सारे फोर्सेस हैं या कोई भी मैकेनिकल चीज़ है, जैसे कि मैं कहूँ कोई टेंशन है या कोई तारे हैं जिसके फोर्स पड़ने से भी दांत जो है उसमें दर्द या उसको ढीला पड़ जाना हो जाता है। लेकिन टूथ एक ऐसी शिकायत है जिससे दर्द होना दांत का वो कीड़े से अमूमन तौर पे होता है। 2 मेन बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे मुंह के अंदर आमतौर पे पाए जाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस और लैक्टोबैसिलस। इन दोनों बैक्टीरिया का काम यही होता है कि जब भी आप कोई खाना खाते हैं और अगर ब्रश नहीं करते हैं आधे घंटे बाद, फौरन नहीं आधे घंटे बाद, तो वो कीड़ा आपके दांतों में ठहर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो आपके दांतों में दर्द पैदा करता है। और वो जो कीड़ा आपके इनामल के सरफेस तक होता है तो फिलिंग से उसे बचाया जा सकता है, डेंटिन तक होता है तो बचाया जा सकता है, लेकिन जब वो आपके पल्प तक जाता है जहाँ पे आपकी नसें होती हैं तो वहाँ पे आपकी रूट कैनाल की कंडीशन बन जाती है। तीसरी चीज़ जो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि कब ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि हमें अपना दांत जो है वो निकालना पड़ता है, जिसे हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं। तो जी सबसे पहली बात, जब आपका कीड़ा मैंने जैसे बात की कि अगर पल्प तक चला गया, रूट कैनाल आपने नहीं करवाई तो कीड़ा और मजीद बोन तक लेवल तक जा सकता है, या रूट के 2 लेवल्स या मैं कहूँगी बाइफर्केशन एरिया होता है जिसे हम फर्केशन पार्ट कहते हैं, अगर वहाँ तक वो फैल जाए तो जी उस वक्त वो दांत ढीला पड़ जाता है और उसकी वो प्रोग्नोसिस जो है वो पूर हो जाती है कि वो अब किसी काम नहीं आ सकता आपके, और आहिस्ता आहिस्ता वो मोबाइल हो जाता है। तो इस सूरत हाल में हम ये कहते हैं कि पेशेंट जो है अपना दांत जो है वो निकाल ले। दूसरी सिचुएशन एक्सट्रैक्शन की ये होती है कि जी जब आपका अक्ल की दाढ़ होती है और वो आपका बहुत ज़्यादा खाने पीने में आपको तकलीफें हो रहा होता है, या फिर अक्सर बहुत सारे पेशेंट शिकायत करते हैं कि अक्ल की दाढ़ के ऊपर मसूड़ा आ गया जिसे हम पेरिकोर्नाइटिस कहते हैं, जो एक बहुत दर्दनाक एक आपको सूरत हाल में ले आता है। तो इन सूरतों में हम एक्सट्रैक्शन जो है वो रिकमेंड करते हैं पेशेंट को कि वो करवा लें। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई भी दान दिया हुआ है तो उसकी कोई एक चीज़ जो है वो ज़रूरी होगी इंपॉर्टेंस। जब तक वो आपको दांत तंग नहीं करता हम रेकमेंड नहीं करते कि आप जो है उसे एक्सट्रैक्ट करवाएं। आज तक के लिए तो ये इतना ही काफ़ी है। अगली मरतबा हम एक और बार फिर नए मौजू के साथ आपके पास जो है वो मौजूद होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।